स्वागत है आपका। रिसेंट बुक आई है एडुटेरिया करेंट अफेयर्स की, जो कि आपका सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का अपडेट है। बुक कल ही आई है मार्केट में, और जैसा कि फटाफट 100.com जो इसका यूएसपी रहा, यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा एडुटेरिया के करंट अफेयर्स बुक का, उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आप ये देख सकते हो बुक का कवर, एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 सितंबर 2022 सितंबर 2023, मतलब पूरे कंप्लीट एक साल का इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलता है। और आगामी जो भी परीक्षा है, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, या जो भी एग्जामिनेशन हो जनरल कॉम्पिटिशन्स की, सब के लिए बेस्ट कंटेंट है। और फटाफट 100.com बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार का करंट अफेयर्स का किया था फटाफट 100.com। आज हम लोग ओवरऑल करंट अफेयर्स का करेंगे, और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट है, तो इसके साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प भी हम लोग लगा देंगे इसमें, क्योंकि आपको राष्ट्रीय सब अलग अलग करके सिंक्रोनाइज मैनर में, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल कूद, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो सभी का नीचे में टाइम स्टैम्प लगा दिया गया है। जहां जहां से जो शुरू होगा, जहां जहां से जो खत्म होगा, वो आपको नीचे में दिख जाएगा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी, ये अभी रिसेंटली हुआ है। ये नेशनल है, अभी हम लोग जो देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स का हिस्सा है, इसके बाद इंटरनेशनल देखेंगे। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, अभी ये रिसेंटली हुआ है। हम लोगों ने काफी सारे पोस्ट भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बधाइयों का सिलसिला तो शुरू हो जाता है जो भी नई ज्वाइनिंग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहली बार हुआ है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। जो 15 अगस्त 2023 मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस, इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, थीम से भी रिलेटेड हम लोग देखते हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है। तो पहला हम लोगों ने देखा ज्वाइनिंग का, दूसरा थीम का। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कल हम लोगों ने स्पीडी को पूरा कवर किया था, उसमें हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। उसमें यह क्वेश्चन हमें दिखा था कि फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो गोवा है। ठीक है, गोवा बना है। और गोवा से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि इसके सबसे कम जिले इसी राज्य के हैं, गोवा के। इसके सिर्फ 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहां खोला गया? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा हम लोग देख रहे हैं अभी, चैट जीपीटी जो एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी को कोई कमांड दो तो आपको उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहां खोला गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। कहां खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। एक क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया? यह है चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? रतन टाटा। भी पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि रतन टाटा को उनके आवास पे जाके सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? ये भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृत भारत स्टेशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके तहत रेलवे प्लेटफॉर्म्स का, रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन करना है। तो ये इसमें 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी? ये भी रिसेंटली हुआ है। 1 से लेकर 12 तक के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका अनिवार्य कर दिया गया है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहां की गई है? यह बिहार संग्रहालय पटना में की गई है। बिहार संग्रहालय पटना में की गई है। G20 की अध्यक्षता अभी जैसा हम सबको पता है भारत कर रहा है। ठीक है, श्रीनगर के, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि G20 से रिलेटेड है और बिहार से भी रिलेटेड है। तो G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय की गई है। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? इसने अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया है। अमेजॉन जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है उसने ये लॉन्च किया है आई हैव स्पेस स्टोर, ठीक है, श्रीनगर में तैरता हुआ ये है स्टोर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां लॉन्च किया गया? ये हैदराबाद में किया गया है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहां खोला गया? ये उत्तर प्रदेश नोएडा में खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि वैदिक थीम वाला पार्क, इसका नाम क्या है? वेद वन नाम है, नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया? अभी हम लोग जैसा सुन रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन योजना, जो बहुत जल्दी भारत सरकार शायद लागू करने जा रही है, क्योंकि ऐसा सही भी है। अक्सर जो है हमारे केंद्र की सरकार हो या फिर हमारे राज्य की सरकार हो, चुनाव में ही ज्यादा व्यस्त रहती है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो स्कीम है बहुत अच्छा है, एक ही बार में सारे राज्यों का, केंद्र का, सबका चुनाव हो जाएगा। तो इसके लिए अध्यक्षता के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? रामनाथ कोविंद, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? सूरत, गुजरात में किया गया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने अंशुमन झिंगन। नॉर्थ पोल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने अंशुमन झिंगन, ठीक है। रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम, भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाला है। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की? देखो ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है और आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि उड़ीसा की कैबिनेट ने कुई भाषा को, कौन सी भाषा को? कुई लैंग्वेज को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। तो ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है एंड करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। किस सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार, RO वाटर ATM, ठीक है। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? यह है बेंगलुरु। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेंगलुरु को बनाया गया वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर यह बना है बेंगलुरु, ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्लूसिव सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये केरल में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? ये राजस्थान सरकार ने किया है। कौन सा? किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान ने किया है। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली बन गया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? ये मुंबई में लॉन्च हुआ है, ठीक है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन है? इंदौर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? मतलब भारत का सबसे आगे, सबसे नंबर 1 पे ये स्टेट बन गया है छोटे ऋण देने के मामले में, तो ये है बिहार, ठीक है। अभी बिहार में लोग देख रहे हैं MSME को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। MSME का मतलब हो गया मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा भी दिया जा रहा है, ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा पैदा किया जा सके। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमान AI समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में भी काफी था, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया। मतलब ये रोबोट है जो समाचार पढ़ती है, जिसका नाम है लीसा, और ये एक निजी समाचार चैनल, उड़ीसा के एक निजी समाचार चैनल ने इसकी शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जॉब्स जो हैं, बहुत लोगों के जॉब्स को खा रहा है जो एआई है, जो टेक्नोलॉजी है, तो उसी का ये एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो कि एंकर के जगह पे रोबोट ने पूरे के खबर को पढ़ा है। और ये हुआ कहां है? तो उड़ीसा में हुआ है, एक निजी समाचार के चैनल में। ठीक है। 29, किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? गुजरात ने जारी किया है। ठीक है। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पंचवर्षीय योजना। ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहां खोला गया? ये सफदरगंज अस्पताल न्यू दिल्ली में खोला गया है, स्किन बैंक। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? यह हुआ है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? यह तेलंगाना में है। यह प्राइवेटली स्टार्ट किया गया है, रेल फैक्ट्री है जो कि ओन्ड बाय ए प्राइवेट बॉडी, नॉट बाय द गवर्नमेंट बॉडी, और ये स्टार्ट किया गया कहां? तेलंगाना में। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार करंट से भी जुड़ता है, ओवरऑल करंट से भी जुड़ता है। तो ये पूर्वी चंपारण बिहार में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर इसका नाम है। इसका निर्माण पूर्वी चंपारण बिहार में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? पहली बार हुआ है, देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने किया है, तमिलनाडु ने। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया? ये 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है। OIL को दिया गया है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पे 13वीं महारत्न कंपनी। पहले 12 ही महारत्न कंपनी थी जिसमें एक ऐड हुआ है और ये रिसेंटली ऐड हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम है OIL। किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो भी यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में बनाया जा रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर में बनाया गया है। इसको हम लोगों ने कल भी देखा था कि पहला ये 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेशन UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन है? तो ये SDFC बैंक है। ठीक है। SDFC बैंक है। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? तो यह है ओप्पो इंडिया। PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। इसके तहत ओप्पो इंडिया ने किसके साथ इंटीग्रेशन किया है, किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी यह है इंडिगो। ठीक है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो यह है केनरा बैंक। ठीक है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू कर रहा है। भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? ये IIT कानपुर ने किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? ये झारखंड में हुआ है। सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय वाले में। हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर्स टोटल 45 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस देखेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी देखेंगे। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्वैकबॉट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? यह है ऑपरेशन डक हंट। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा
निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया, यह यूएई। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध लगा दिया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा, ठीक है, फ्रांस सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? यह ब्रिटेन ने किया है। अलाइव विद अपॉर्चुनिटी, ये दोनों भारत और ब्रिटेन के बीच में यह समझौता हुआ है व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो अलाइव विद अपॉर्चुनिटी ब्रिटेन एंड इंडिया, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिन डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? ये थे पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में बास्टिन डे परेड के मुख्य अतिथि बने थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहां किया गया? यह बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? यह भी रिसेंटली हुआ था, बहुत ही ये दुखद खबर थी। 60 दिनों के लिए इमरजेंसी घोषित किया गया था। कहां? पेरू में किया गया था। उस ज्वालामुखी का नाम क्या था? उबिनास ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी, वो पेरू ने किया था। उबिनास ज्वालामुखी, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाली पहली अरब देश यूएई। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धाड़ी नहीं है? यह पहली बार हुआ कि कोई जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पे कोई भी स्ट्राइप्स नहीं है, कोई भी धाड़ी नहीं है। यह हुआ अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता की बैठक हुई? तो यूके की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। आगे बढ़ेंगे। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? यह बैंकॉक थाईलैंड में की गई है, ठीक है। जुलाई 2023 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी रिसेंट में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जुलाई 2023 में जारी हुआ है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का क्या रैंक है आप बताइए। सबसे शक्तिशाली किसका पासपोर्ट है? तो सिंगापुर का है, ठीक है। ये सिंगापुर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया? अबू धाबी में, ठीक है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? फिलीपींस। माउंट मेयोन ज्वालामुखी यह भी इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? फ्रांस करेगी, ठीक है, फ्रांस करेगी। एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण फ्रांस कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? मिशेल बुलॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल सीएसएस क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया गया? भारत। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन स्वचालित फेरी एमएफ हाइड्रा किस देश में चला गया? नॉर्वे। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायता को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया साड़ा। देखो यहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी ह्यूमन के जॉब को डिस्प्लेस कर दिया। और आप यहां पे एक और एग्जांपल देख सकते हो कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, उसका नाम रखा गया है क्या? साड़ा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहां? ओमान की खाड़ी में यह किया गया। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग IF-22 का उद्घाटन किया? चीन। एशिया में सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया? यह उत्तराखंड में किया गया,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सारे का टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, आपको वीडियो के नीचे भी दिख रहा होगा सभी, ताकि आप आराम से वीडियो में गो थ्रू कर सको, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसी को देख सको। ऐसे तो सारा कंटेंट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। पहला सौर मिशन, पहला सूरज के लिए कोई मिशन हमने लॉन्च किया जिसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, ये सूरज के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा पास जाके, धरती और सूरज के बीच में जाके ये एक कक्षा में स्थापित होगा और वहां से वो सूरज के कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर करेगा। तो ये इसका नाम क्या है? आदित्य L1। ये कहां से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के तुरंत ही बाद इसको किया गया था। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्सू 2 को लॉन्च किया है? यह है लैंड स्पेस, चीन की कंपनी है ये। ठीक है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया? यह है चीन। ठीक है, यह है चीन। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया? यह है चीन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? यह है जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश? यह है ऑस्ट्रेलिया। MDMA बहुत जगह बैंड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसकी अनुमति दे दी है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? यह हरियाणा में बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन, ये कौन सा योजना है? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत ये हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएंगी। कहां चलाई जाएंगी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं इंडियन रेलवेज की, भारतीय रेलवेज की, वहां चलाई जाएगी। जैसे दार्जिलिंग हो गया और भी जैसे मनाली हो गया, जहां जहां पे टॉय ट्रेन चलती हैं, बेसिकली वहीं पे ये हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। तो ये हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत हो रहा है और ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में बनाया जा रहा है। सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? सेरोगेसी से बछड़ों का भी जन्म हो रहा है, इसका नाम रखा गया पद्मावती। ठीक है, सेरोगेसी टेक्निक से जन्म हुआ है भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का, जिसका नाम है पद्मावती। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया? ये कमल के फूल। ठीक है, कमल के फूल का नाम रखा गया है नमो 108 और ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया है। 108 पंखुड़ी वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर किस जगह विक्रम लैंडर उतरा? उस बिंदु का क्या नाम है? तो उस बिंदु का नाम हो गया है शिव शक्ति पॉइंट। यहां पे खाली शक्ति पॉइंट लिखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है उस जगह का, शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया उस जगह पे जहां पे हमारा विक्रम लैंडर उतरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे खेलकूद, स्पोर्ट्स। हम लोग ने नेशनल देखा, इंटरनेशनल देखा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखी। अब हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है डुरंड कप 2023? 23 साल बाद जीता है, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। और डुरंड कप किससे रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। कभी कभी ये स्टैटिक क्वेश्चंस को भी घुमा के पूछ दिया जाता है, ऐसे तो डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, बट हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट में ही आ जाए, किसी क्वेश्चन में ही आ जाए। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? ये भारत। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले, तो ये तो नीरज चोपड़ा, हम लोग जान रहे हैं, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा कमाल किए हुए हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
पोर्चुगल के प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल खेलते हैं और इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने हैं। फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा यूज है भाई की, इससे पता चलता है 600 मिलियन फॉलोअर्स को देख के। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन। इससे भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है स्पोर्ट्स से, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आर प्रज्ञानंदन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? यह है स्पेन। महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने जीता है। और वही अगर पुरुष की बात हो तो किसने जीता है? अर्जेंटीना विल बी द करेक्ट आंसर। फीफा वर्ल्ड मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला वेंजिला मोरक्को की है। विश्व की सबसे कम उम्र के फाइट रेटेड शतरंज खिलाड़ी यह है तेजस। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया दुबई में। ठीक है, स्पोर्ट्स को भी हम लोगों ने देखा। अब कुछ है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स, जो भी करंट अपडेट्स हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्थ विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? यह है पेंगुइन। ठीक है, सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33 नहीं है, ये शायद 3.3 है, देख लिया जाए। ये 33% है। और ये सम्राट पेंगुइन है जो कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का, मतलब अब ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, अब ये गायब होने की कगार पे। उनका क्या नाम है? सम्राट पेंगुइन। और 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? यह है 33%। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। ये बहुत ही बढ़िया, ये बिहार के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बिहार से भी रिलेटेड है और ओवरऑल करंट से भी रिलेटेड है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो लोक गायिका, बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। प्राइवेट हिल स्टेशन है। अभी जो इनके ओनर है उनका एक इंटरव्यू था, वो देखा भी गया है, काफी लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि भारत का ये पहला निजी हिल स्टेशन है जिसका नाम क्या है? लवासा हिल स्टेशन, और यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान किसने बनाया? ये उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उत्तर प्रदेश ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है जिसमें 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? यह है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। गोल्डन बेड़े सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की? अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके कारण यह इमरजेंसी का घोषणा करना पड़ा? एक ज्वालामुखी के कारण किया गया। और कौन सी कंट्री में किया गया? तो पेरू में किया गया। और 90 दिनों की इमरजेंसी, ठीक है, 90 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया था। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित हो रहा है? यह भिवंडी महाराष्ट्र में। पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है भिवंडी महाराष्ट्र में। तो ये था साथियों टॉप 100.com जिसमें हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल, देन हम लोगों ने वर्ल्ड अफेयर्स देखा, हम लोगों ने स्पोर्ट्स देखा, हम लोगों ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। और सारे जितने भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट है, सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।